हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 का पेपर नंबर 5। इससे पहले हम लोगों ने 4 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा और 4 क्लासें कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप नहीं देखा तो उन क्लासों को देखिए, उसके बाद में इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो आज का पहला जो प्रश्न है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? तांबा, जिंक, टिन, एल्युमिनियम। तो गैल्वेनीकरण जो प्रक्रिया होती है जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, उसमें जब लोहे की परत पे क्या चढ़ाया जाता है तो वो आपका जिंक की लेप चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, बादामी चालुक्यों ने बादामी में स्थानांतरित होने से पहले अपनी राजधानी कहां बनाई थी? पट्टदकल बनाई थी, ऐहोल बनाई थी, हुबली बनाई थी, बीजापुर बनाई थी। तो इनकी जो बाद को राजधानी थी वो बादामी थी, लेकिन इससे पहले जो राजधानी थी वो ऐहोल थी। कौन थी? ऐहोल थी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू किया था? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की समाज कल्याण मंत्रालय। तो मध्यमान जो भोजन कार्यक्रम जो लागू किया गया था, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था। किसके? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे एचआरडी मिनिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था। इस समय एचआरडी मिनिस्टर जो है वो रमेश पोखरियाल निशंक है। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था? गुलाम वंश था, तुगलक वंश था, लोधी वंश था, खिलजी वंश था। तो सबसे पहले जो था वो गुलाम वंश था। कौन था? गुलाम वंश था। गुलाम वंश जो शासन करता है वो 1206 से 1290 तक करता है। कब करता? 1290 तक करता है। ठीक है, 1290 तक करता है। इसी में इल्तुतमिश होते, सबसे पहले 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक होते। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में 1211 में उसके बाद में बहराम शाह बनता। बहराम शाह के बाद में इल्तुतमिश बनता। 1211 से 36 तक, 36 से 40 तक रजिया सुल्तान बैठती, 40 से फिर इस तक रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठता। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद में वो बैठता है कौन? नासिरुद्दीन महमूद। 1245 से 66 तक बैठता। 66 के बाद में 1287 तक जो बैठता वो बलबन बनता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, लोक अदालतों के तहत बनाई जाती है। किसके तहत बनाई जाती है लोक अदालतें? कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के द्वारा, न्याय अधिनियम का प्रशासन के द्वारा, कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के द्वारा, कि कानूनी सुलह अधिनियम के द्वारा। तो लोक अदालतें जो है वो बनाई जाती है वो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है जो 7 राजमार्गों से मिलकर बना हुआ है? क्या है? जोड़ता है। तो वो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है 44 है, 44 है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष और पद्म भूषण का नाम बताइए। पुरस्कार विजेता जिन्होंने मार्स ऑर्बिटर बनने के दौरान एक ऐतिहासिक क्षण बनाया और फैलाया। पहले भारतीय अंतरिक्ष यान ने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। तो वो सुंदर पिचाई थे, के राधाकृष्णन थी, फाली नरीमन थे, नंदन नीलेकणी थी। तो वो कौन थी? तो वो जो आपके थे उनका नाम था के राधाकृष्णन था। कौन थे? के राधाकृष्णन था। जबकि सुंदर पिचाई जो है वो गूगल के और अल्फाबेट के सीईओ है। जबकि नंदन नीलेकणी क्या है? नंदन नीलेकणी जो आपके है, ठीक है, नंदन नीलेकणी जो है ये भी आपके चेयरमैन हैं। जबकि फाली नरीमन को उस बार क्या हुआ था? 2019 का अवार्ड मिला था। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, मोहम्मद गौरी निम्न में से कौन था? वह शासक बन गया और अपने गुरु की मृत्यु और गुलाम वंश की स्थापना की थी। गियासुद्दीन बलबन था, इल्तुतमिश था, नासिरुद्दीन महमूद था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में दिल्ली की जो गद्दी पर बैठता वो कुतुबुद्दीन ऐबक बैठता है। 1206 से 1210
जिसे लाख बख्श, जिसे कुरान खां और जिसे क्या होता जाता है सिपा सालार आदि की पदवियों से उपाधियों से सम्मानित किया जाता है और अपने आप को सिपा सालार की पदवी से सम्मानित किया और सुल्तान नहीं। और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पर राजधानी जो थी वो लाहौर थी, जबकि आपका इल्तुतमिश के समय पे क्या होती, उसकी राजधानी जो हो जाती वो आपकी दिल्ली हो जाती। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है पर चीनी आक्रमण के बाद वह बंद कर दिया गया था 1962 में, लेकर 2006 में फिर से खोल दिया गया है, क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने फैसला किया कि भूमि मार्गों के माध्यम से व्यापार में वृद्धि होगी। तो यह कौन से दर्रा से थी? इनिसला दर्रा था, पंची दर्रा था, लानक दर्रा था, नाथुला था। तो नाथुला है, कौन सा था? नाथुला था, जो सिक्किम में है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, उपन्यास सोलो के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसे दिया गया था? नयनजोत मुखर्जी को, राणा दास गुप्ता को, अमिताभ घोष को, झुम्पा लाहिड़ी को दिया गया था। तो 2019 की बात करता है तो 2019 में ये मिला था, राणा दास गुप्ता को मिला था। किसे मिला था? सोलो अवार्ड राणा दास गुप्ता को मिला था। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, नंदना ब्लॉक प्रिंट नाम की रंगीन कला जो सुंदर अभी तक आरेख संरेखित व्यवस्था का उपयोग करती है, हैक पड़े पर रूपांकनों का के तारापुर गांव में अभ्यास किया जाता है। तो ये कहा झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र में है। तो ये आपकी जो पड़ती ये मध्य प्रदेश, तारापुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में पड़ती। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन कवेंट्री क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? सूचना प्रौद्योगिकी, खनन, विनिर्माण, मत्स्य। तो कौन सा नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता? सूचना प्रौद्योगिकी जो होता है वो क्वारंटाइनरी के अंतर्गत, क्वारंटरी के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से जाने का अधिकार किस मौलिक अधिकार के तहत है? संविधान के अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19। तो किसके तहत है? किसके तहत है? तो यह बात करता है अनुच्छेद 19 के बारे में। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, जैसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन थी, भारत में संचरण आबाद घूमने की स्वतंत्रता जो होती ये आपके अनुच्छेद 19 में होती है। 19 में 6 प्रकार की, 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रता होती। अनुच्छेद 14 जो कहता है विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 21 जो होता प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 23 जो था वो बालकों को क्या होता है, 14 वर्ष से बालकों को कारखाने में मानव दुर्व्यापार से संबंधित है, जबकि 24 जो होता है 14 वर्ष से कम बालकों को क्या होता है, कारखानों आदि में लगाने पर प्रतिबंधित होता है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक नमनीय धातु है? टिन, सोना, तांबा, एल्युमिनियम। तो कौन सी जो होती वो सबसे नमनीय होती है? तो सोना जो होती वो सबसे नमनीय धातु होती। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रक्रियाशील होती है? तांबा, कैल्शियम, लोहा, जिंक। तो कौन सी होती है जो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होती है? तो सबसे अधिक जो प्रतिक्रियाशील होती वो आपकी कैल्शियम होती। कौन सी होती? कैल्शियम होती। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? के राधाकृष्णन को, फली नरीमन को, पी सतशिवम को, कैलाश सत्यार्थी को। तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी दोनों लोगों को साथ में मिला था। मलाला यूसुफजई जबकि पाकिस्तान की थी, कैलाश सत्यार्थी जो है जिनका आंदोलन था, जिनका जो बचपन बचाओ जो है इनका आंदोलन है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो पौधे, पराग, बीजाणुओं और कुछ के अध्ययन से संबंधित है। सूक्ष्म प्लवक के जीव दोनों में जीवित और जीवाश्म रूप में होती। उसे पैलोबॉटनी कहते हैं, एथनोबॉटनी कहते हैं, डेंड्रोबॉटनी कहते हैं, या पालियोलॉजी कहते हैं, पालियोलॉजी कहते हैं। तो उसे किस नाम से जानते हैं? उसे पालियोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, उभयचरों के अध्ययन से संबंधित प्राणी शास्त्र की शाखा होती जड़ी बूटी, आचार, मैमोलॉजी, आकृत विज्ञान होती। कौन सी होती? आकृत विज्ञान होती। तो कौन सी होती है? ये आपके उभयचरों से जो संबंधित होती प्राणी शास्त्र, उसे जड़ी बूटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माइक्रोनोटॉमी का अध्ययन है जैसा कि ए के अध्ययन के से देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप के द्वारा। ठीक है, माइक्रोस्कोप के द्वारा जिसे देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। जीवाश्म विज्ञान कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतकों की बात करता तो हिस्टोलॉजी। किसको? हिस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पास मतलब दर्रा जो होती लहासा से तवांग को जोड़ता है? चैकन दर्रा होता है, बोमला दर्रा होता है, या हपुंगन जो होता है, हपुंगन पास होता है, या कुमजवांग पास होता है? तो कौन सा होता है? वो आपका जो पास होता है वो आपका बोमला दर्रा होता है। कौन सा होता है? बोमला दर्रा होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, पौष मेला स्थानीय कलाकारों को लोक नृत्य, संगीत, भोजन और की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तराखंड। तो किस संस्कृति को यह प्रदर्शित करता है? तो पौष मेला ये आपका पश्चिम बंगाल में लगता है। कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल में लगता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया था, वो तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित करता है। तो तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो वो 1398 में किया था। कब किया था? 1398 में किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपालों में से कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, गयासुद्दीन तुगलक था, नासिरुद्दीन महमूद था। तो उस समय कौन था? वो गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय पे जो शासन कालों में राज्यपाल जो था वो गयासुद्दीन तुगलक था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, टीवी रिमोट कंट्रोल के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अल्ट्रासोनिक तरंगों पे, लेजर तकनीक पे, ब्लूटूथ तकनीक पे, इंफ्रारेड तरंगों पे। तो ये आपका जो होता है टीवी रिमोट जो होता है ये काम करता है इंफ्रारेड तरंगों पे कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? इंफ्रारेड तरंगों पे कार्य करता है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग भी जानते हैं खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? खिज्र खां ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में ये क्लास जो पेपर आपका समाप्त होता है। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।